कीर्ति निधि पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। पांडे जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पिछले 6 महीने से तो हम देख रहे थे अखिलेश पीडीए का जिक्र कर रहे थे, ओबीसी का जिक्र कर रहे थे, जाति जनगणना का जिक्र कर रहे थे, लेकिन एकाएक क्या अब अखिलेश यादव अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव कर रहे हैं क्या? अब उनको ब्राह्मणों की भी आने लग गई है, इसलिए ये महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। मैं पिछड़े दलित, एससी, अल्पसंख्यक, औरत, आदिवासी, अगड़े सबको जोड़ने का अभियान समाजवादी पार्टी ने चला रखा है। और राजीव रंजन जी कह रहे थे कि भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण विधानसभा के चुनाव में हुआ, उसके बाद कौन सा अभियान चला। लगातार संगठन में लोगों को तरजीह देने का काम, लगातार उनसे संपर्क करने का काम, लगातार उनको जोड़ने का काम। ये कोई नया नहीं है रवि जी। संस्कृत विद्यालय जब बंद होने के कगार पे थे, संस्कृत विद्यालय टूटने के कगार पे थे, जो ब्राह्मणों की मूल शिक्षा संस्कृति से जुड़ी, संस्कृत से जुड़ा है, जब वो विद्यालय बंद हो रहे थे और लोगों ने संपर्क किया, तो मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देकर के उसको बचाने का काम किया। जो मूल हमारी पढ़ाई थी उसको बचाने का काम मुलायम सिंह। और ये संबंध ब्राह्मणों का और यादव का आज से नहीं है, तो द्वापर से है, सुदामा और कृष्ण के संबंध से है। और ये इसी को गति देने का काम समाजवादी पार्टी अब कर रही है। और हमें पूरा भरोसा है कि लगातार जो सहयोग मिला है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का भी समाजवादी पार्टी। कीर्ति जी, एक कॉम्बिनेशन आपने पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी आपको पूरा भरोसा था कि मायावती और अखिलेश मिलकर बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, लेकिन क्या हुआ? आप तो बहुत कम सिमट गए, बल्कि बीएसपी जिंदा हो गई। देखिए रवि जी, राजनीति में चुनाव में हार और जीत तो चलती है। अभी आप बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 51+ वोट चाहिए। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सरकार जरूर भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में बनी है, लेकिन वोट आप परसेंटेज देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट विपक्ष को मिला है। अगर उन विपक्ष के जो वोट मिले हैं, वो ज्यादा वोट जो मिले हैं, अगर वो सीटों में तब्दील हो गई तो आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनेगी। और इसी का प्रयास समाजवादी पार्टी और सभी इंडिया अलायंस के संगठन लगातार कर रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस करेगा कैसे? कांग्रेस के साथ आपकी हमेशा तीखी नोकझोंक, अजय राय बनाम अखिलेश यादव, कमलनाथ बनाम अखिलेश यादव, अभी तक मंचों पे बैठकें हो रही हैं, सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं। बीजेपी ने उधर 2024 के लिए रणनीतियां, मुद्दे सब तय कर दिए हैं और आप अभी सीट ही नहीं तय कर पा रहे। देखिए रवि जी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 31 दिसंबर तक आ जाएगा। इसकी डेट भी लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से दी गई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है और ये जो लड़ने वाले पार्टनर्स हैं सबको पता है कि किसको क्या करना है, और इसकी सार्वजनिक घोषणा भी बहुत जल्द होगी। और देखिए, मुद्दों का जहां तक सवाल है, अब देश का किसान पूछ रहा है कि 2022 बीतने के बाद भी उसकी आय दुगनी रहेगी। अब देश का नौजवान बेरोजगार पूछ रहा है कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार नहीं मिल पाया। बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाले लोग महंगाई लगातार बढ़ा रहे, रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो मुद्दे बहुत है, मुद्दे लेकिन इंडिया जाएगी चुनाव में। मुद्दे बहुत हैं देश में, लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियों को या तो धर्म से जुड़े हुए मुद्दे ज्यादा नजर आते हैं या फिर जाति से ज्यादा जुड़े हुए मुद्दे नजर आते हैं, ताकि तुष्टीकरण की राजनीति की जा सके।